प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंदित दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर अपने विद्वान वक्ता को सुनना चाहेंगे, उस विषय से जुड़े कई प्रश्न आए, अलग अलग स्वरूप में। सीधा वो विषय नहीं था जिसको हम आज अपने विद्वान वक्ता के समक्ष ले जाएंगे, लेकिन वो विषय कुछ इस रूप में था, गिल्ट कई चीज़ों को लेकर था। परीक्षाओं का मौसम है इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं। कई विद्यार्थी हैं जो पूरे वर्ष भर अध्ययन ठीक से नहीं करते। ईमानदारी है भीतर, माता पिता का चेहरा कौंधता है, खुद के भविष्य को लेकर दुश्चिंताएं बादलों की तरह मंडराती हैं, तो वो गिल्ट से भर जाते हैं, अफसोस से भर जाते हैं। इसी तरह अध्यात्म या ईश्वर की राह के जो विद्यार्थी हैं, वो कई बार संकल्पवान होते हैं, असत्य नहीं बोलूंगा, पूजा के इस क्रम को इस रूप में अनवरत रखूंगा, कुछ समय अब बहुत हो गया, 40-50 वर्ष जीवन के पूर्ण हो गए, अब जन सेवा के लिए 1 घंटा, 1 सप्ताह में 1 घंटा तो निकालूंगा, किसी मंदिर में खिचड़ी बनवा कर ले जाऊंगा। वो उसको निरंतर नहीं कर पाते, या कई बार बात सिर्फ संकल्प तक सिमट कर रह जाती है। एक गिल्ट उनके भीतर आकार लेने लगता है, वो अपने से नाराज होने लगते हैं, जो गिल्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक मद्यपान करने वाला, वो बहुत झुंझलाता है, बहुत परेशान होता है। तंबाकू खाने वाला बहुत परेशान होता है। क्रोध करने वाला बहुत परेशान होता है, अब नहीं करूंगा, नहीं। वो देख रहा है चारों तरफ पत्नी के चेहरे पर आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं, बच्ची बिटिया वहां दुखी छिपी हुई है कहीं, बेटा वहीं घर से निकल गया, लेकिन वो रोक नहीं पाता। इसी तरह आज हम अध्यात्म की राह पर जो संकल्प लेते हैं, असत्य नहीं बोलेंगे, जन सेवा करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो इस गिल्ट की वजह से कई बार झुंझलाते हैं, स्वयं को प्रताड़ित करते हैं, वो इससे कैसे मुक्ति पाएं, क्या रास्ता वो ढूंढें, आज का हमारा विषय ये रहेगा। अब चलेंगे सीधे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ सब। आज आपने जो प्रश्न किया है, मुझे तो एक संयोग ही लग रहा है। अब इतने विषय हो चुके हैं शरद जी हमारे आपके बीच में, सही कर रहे हैं आप जी, कि जो श्रोताओं और दर्शकों के माध्यम से आए हैं, जिस पर अपन ने अनेक विषयों पर बात की है। उनमें एक हम लोगों ने पश्चाताप की गंगा पर भी बात की थी, और प्रायश्चित की गंगा, प्रायश्चित की गंगा। तो यहाँ आप पश्चाताप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, प्रायश्चित तो उसके बाद का क्रम होता है। देखिए, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, आपने कहा गिल्ट से भर जाते हैं। अंग्रेजी का गिल्ट हो सकता है यही हो, पछतावा जिसको आप कहते हैं। तो उनका जो ये गिल्ट है अंग्रेजी का, वो हिंदी का जो पश्चाताप की प्रक्रिया है, जो उनके अंतर्मन में एक डिप्रेशन की स्थिति केंद्रित हो जाती, पछतावा जो उनके अंतर्मन में आ जाता है, इसको भरे ना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई होती है। अच्छा, ये सीधे सीधे मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको शॉर्टकट एंट्री मिल गई है, सीधा परमात्मा के सामने। ध्यान रखिए, यदि कोई राजा से मिलना चाहे, तो उसको कितनी ड्योढ़ियां पार करनी पड़ेंगी, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितना क्रम बना के रखेगा। लेकिन यदि कोई वो राजा के राजसी वस्त्रों का हरण कर ले, या राजा की कोई व्यक्तिगत क्षति करने पर उतर कर आ जाए, तो राजा के पास सीधा प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि आपकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था। तो राजा और आरोपी आमने सामने हो जाएंगे तुरंत। तो ये जो पछतावा वाली प्रक्रिया है, इसमें आप राजा के सीधा सामने हो जाते हैं, पूरा कैमरा वहीं आ जाता है। राम झरोखे बैठकर सबको मुजरा ले, जैसे ही आप सत्संकल्प करते हैं, आपको पछतावे में इसलिए पड़ना पड़ता है क्योंकि आप अपने विकल्प के दरवाजे खुले रखते हैं। संकल्प और विकल्प 2 द्वार हैं, एक सामने का, एक पीछे का। लेकिन आपने पहले से ही पलायनवादी द्वार खोल कर रखा हुआ है कि न छोड़ पाया तो ऐसा बोल दूंगा, इस बार भी ऐसा हो गया तो ऐसा बोल दूंगा, अरे क्या करूं, मेरे भाग्य में ही है। और फिर सबसे बढ़िया, आपके पास एक परम साध्य साधन होता है, ऊपर दिखा दीजिए और माथा ठोक दीजिए। वो पता नहीं वो क्या चाहता है, मतलब वही जो एक विद्यार्थी पेपर में कुछ भी ना लिखे और कह दे कि मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो प्रश्न ही मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य से थोड़ी प्रश्न आ रहा है, कर्म से प्रश्न आ रहा है।
तो आपने चूंकि विकल्प का द्वार खोल रखा था, इसलिए आपका संकल्प सुदृढ़ नहीं था। अगर विकल्प का द्वार बंद हो जाता तो आपका संकल्प सुंदरतम हो जाता। सुंदरतम। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। बिल्कुल सही। एक संकल्प लीजिए और एक द्वार से प्रवेश करिए। लंका में जिस द्वार से हनुमान जी गए थे उसी द्वार से वापस निकले वो। उन्होंने पीछे के दरवाजे का उपयोग नहीं किया। एक बड़ा गहरा प्रश्न मन में अक्सर कौंधता है, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में भी देखूं कि कोई भी संकल्प ग्रंथि मुक्त कैसे हो कि वो परिपूर्ण करे, पुष्ट करे हमें, बजाय इसके कि वो संकल्प हमको क्षीण करे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अभी मैंने आपसे कुछ पहले उदाहरण दिया था कि आप राजा का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। जब भी आप आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंचते हैं तब परमात्मा वहां प्रत्यक्षता साक्षी गोपाल के रूप में आपके पास विद्यमान रहते हैं, क्योंकि आपको आत्मग्लानि हुई, गीले हो गए आप, भीतर में नहा लिया आपने, कोई नहीं भी देख रहा है और कोई गलत कर लिया तो आपके स्नान शुरू हो गए। वहां पर तुरंत वो जो झरना है अंदर का वो बहकर आपको फिर से ठीक करने की प्रक्रिया में उत्पन्न हो गया है। तो जैसे ही आप आत्मग्लानि की परिवेद में आते हैं, आपको अगले क्रम के लिए संकल्प ये लेना है कि मेरे पास विकल्प खत्म करता हूँ, मुझे ये ही करना है। हमारे यहाँ ये ही करने के लिए एक सुंदर, हमारे मुहावरों को तो लोग ऐसा लेते हैं ना कि उनका वो मुंह में एक मुहावरा की और चलेगा, कभी अर्थ समझते नहीं। आप समझिए कितना सुंदर मुहावरा लिखा है वो दोहावली की पंक्तियां, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। सुजान सा कहा गया है यहाँ, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुजान का अर्थ होता है जानना नहीं, पहचानना नहीं, समझ लेना, वो सुजान कहलाता है। अति विचित्र रघुपति चरित और जान ही परम सुजान। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अर्थात आप तो अब तपस्वी हो गए। जितनी बार आप परिक्रमा करते चले जाएंगे उतनी बार, नारद जी को क्या पड़ी है कि वो बीणा लेके पूरी पृथ्वी का हमेशा चक्कर लगाते रहे, क्योंकि वो अपने ज्ञान को कभी पूरा नहीं मानते। मैं असफल विद्यार्थी को सबसे अच्छा मानता हूँ। मैं जीवन में जो लोग असफल होते हैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। क्यों? अब वो विमग्न हो जाएंगे, वो ऋषि हो जाएंगे। अनेकों नेक बार असफल हुए विश्वामित्र, राज ऋषि राजा विश्वामित्र अनेकों नेक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रत्येक असफलता को अपने जीवन का आधार लिया। अरे असफल व्यक्ति तो भगवान को जीत लेता है। बार बार असफल होने के बाद भी अगर वो उसी चरण पर बढ़ता है तो भगवान भी उसको कहते हैं तू जीत जा, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आप ध्यान रखिएगा, 27 बार आक्रमण किया जरासंध ने। हर बार जो है 3-3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर, 23 अक्षुणी सेना लेकर आक्रमण करता था परमात्मा के पास में। एक अक्षुणी सेना मतलब 2.25 लाख से ज्यादा लोग, इतना लेकर मथुरा को घेरता था बार बार। उसके अंतर्चित्त में केवल द्वेष क्या था? उसके पास एक ही द्वेष था कि मेरी बिटिया अस्थि और प्राप्ति को तुमने वैधव्य दिला दिया, कंस को मार दिया। वो कंस के मारने से क्षुब्ध है परमात्मा से। जब वो 27वें बार आक्रमण करने के लिए आता है परमात्मा के पास में, तो परमात्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी उस असफल भक्ति से परमात्मा उसको अस्त्र शस्त्र विहीन कर देते हैं। वही घर द्वार छूट जाता है, संगी साथी छोड़ देते हैं, आपको धन चला जाता है आपके पास से, पद प्रतिष्ठाएं आपके जीवन से चली जाती हैं, आप विक्षुब्ध हो जाते हैं संसार में। इस उदासीनता पर परमात्मा का चिंतन मत त्यागिए। आपका लक्ष्य वहीं केंद्रित रहे। वो बैठा है आपके पास में आपको देखने के लिए। आप अपनी असफलता से बिल्कुल मत जागिए। बड़े बड़े विद्वानों को तो जाकर उनके जीवन इतिहास को तो देखिए जाकर कि उनको किसी ने, अरे बड़े बड़े स्टार, में एक स्टार के बारे में सुनता हूँ जो आजकल बहुत बड़ा अभिनय करके बड़ा नाम कमाए हैं, उनको आकाशवाणी के दरवाजे से भगा दिया गया था कि जाओ तुम यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो। किसी के स्वरूप के आधार पर कोई इतना कुरूप अभिनेता आया संसार में, तो देखने में बड़ा कुरूप था लेकिन अभिनय कौशल में बड़ा सुंदर था, उसने अपने आप को स्थापित किया। ये सारी प्रक्रियाएं आप देखिए। नल दमयंती के जीवन में असफलताओं का कौन सा ताना बाना नहीं बना गया था। रंती देव ने 49 दिन तक भोजन नहीं किया, भोजन ही नहीं मिला, लेकिन छोड़ा नहीं, विकल्प नहीं रखा अपने साथ। जब उसको आखिरी दिन जल मिल रहा है और उस जल को लेने के लिए यदि एक चंडाल सामने आया है कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दो, तो उसने अपना जल वहां दे दिया। आप अपने कर्तव्य को करते रहिए। सबसे सुंदरतम प्रायश्चित
और सबसे सुंदरतम आत्मग्लानि से मुक्त का उपाय है कि आप अपने कर्तव्य से जो च्युत हो गए थे, जो कर्तव्य से भागे थे, वो कर्तव्य करते रहो। सच बोलने वाला यदि ये कहे कि मैं तो सच बोलता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, वो असफल होगा पक्का। सफल होगा पक्का। वो सच इसलिए थोड़ी बोल रहा है कि वो बोल रहा है तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप वो कहिए जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए तो फिर उसका त्याग मत करिए। यदि एक मनुष्य हैं, एक बड़े भाई हैं, एक पिता हैं, एक बहन हैं, एक पत्नी हैं, एक पति हैं, तो अपने दायित्वों के निष्पादन में अनवरत लगे रहिए भाई, क्योंकि वो अनवरत आपकी पीड़ा वो देख रहा है। आप कहेंगे देखो मेरे साथ कितना अधिक। अरे सुदामा ने कभी भी तो कहा होता कि मैं परमात्मा का सखा, पूरे पोरबंदर को मालूम है मैं परमात्मा को सखा, लेकिन कोई मुझे भिक्षा देने नहीं आता, द्वारपट नहीं खोलता, बल्कि इसलिए नाराज हैं लोग मुझसे कि मैं परमात्मा का सखा हूँ। उसकी पत्नी तो कहती कहीं ये अहंकार में भर के कि ये परमात्मा के सखा हैं, बृहस्पति का पुत्र इनने पढ़ाया है, चाकरी करते हैं बृहस्पति, इनको त्रिलोक की संपत्ति की ला सकते हैं चुटकी में। नहीं किया उन्होंने, वो अपने कर्तव्य को करते रहे जो उन्होंने संकल्प लिया था। तो यदि आपके जीवन में बहुत चुनौतियाँ आए तो समझ लीजिएगा बहुत गलतियाँ भी आपने कभी की होगी, बहुत गलतियाँ। आप कहेंगे मेरी जानकारी में तो नहीं है, जानकारी के पहले किया होगा। स्मृति पटल अनंत है, न जाने किस जन्म धर्म में। और दूसरा, चुनौतियाँ जिन्हें आप समझ रहे हैं वो तो संसार के द्वारा दी जाने वाली है, वो इस मनुष्य देह से पूरी की जाने वाली चुनौतियाँ हैं। आप तो विदेह रहकर भी चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम हैं। तो आप तो उस आत्मलब्धे की दिशा में चलते रहिए। तो आप ध्यान रखिए, जब भी ये भरने लगे इसको वोमन कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए। कहीं ना हो तो ठाकुर जी के पास जाकर कह दीजिए कि ठाकुर जी मुझसे फिर वही गलती हो गई, ठाकुर जी मैंने ये कर दिया। आप नहीं कह सकते किसी से और से, तो ठाकुर जी से कह लीजिए। आपको भ्रम है ना वो पाषाण की मूर्ति बैठे हैं वो क्या सुनेंगे, वो पक्का सुनेंगे, उनसे कह दीजिए जाके। और जैसे ही आपने कहा वैसे ही आप शुद्ध हो गए। फिर शुद्ध होकर आइए और अपने उसी सदकर्म में फिर से लग जाइए, क्योंकि जड़मति हो तो सुजान। बिल्कुल अभी ये मति आपकी जड़वत है, आपने कहा जड़वत है, तभी तो आप असफल हो रहे हैं। जड़मति है आप। जड़मति का अर्थ होता है फल को पहले रख लिया है, कल्पनाओं में जीते हैं और काम हुआ नहीं कि उसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा। पूर्वग्रह आ जाता है, क्रोध आपके अंतर्मन में पनप रहा है, लोभ आपको उत्तेजित कर रहा है, काम पिपासा ने, काम पिशाच ने आपको घेर रखा है। ऐसा करके दिखा दूंगा, वैसा करके दिखा दूंगा। किसको दिखा देगा? जिसको दिखाना है वो देख रहा है तेरे अंतर्चित्त। तो आप कभी भी इसे भरिए मत, इसे निकालिए। ध्यान रखिए, आंसू दो प्रकार के हैं। आनंद के आंसू आएंगे तो मीठे होंगे और प्रायश्चित के आंसू आएंगे तो खारे होंगे। लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, मीठे आंसू जो है वो आपके तृप्ति का कारक नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक खारे आंसू निकले आपके अंतर्चित्त में, खारे आंसू केवल आप ही देख सकते हैं, वो दिखावटी नहीं होते, वो होते हैं उसमें आपका तप श्रम शामिल है जी। वो खारे आंसू ही जो है बिंदु सरोवर तीर्थ बनाएंगे तुम्हारे लिए। वो परमात्मा ऐसे लोगों को देखते हैं जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, परमात्मा उसे देखते हैं। संसार की भौतिकता आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो परम सुख मिलेगा। हमारे कहावत बनी है शरद जी, देर है अंधेर नहीं। अब आपने कहा ये तो अंधेर हो गई, आप परिभाषा मत दीजिए, आप गिनती मत करिए, आप तो लगे रहिए उन प्रक्रियाओं को जिससे परमात्मा को जीता जा सकता है। परमात्मा को सफलता भी विजय दिलाती है, असफलता भी विजय दिलाती है। पांडवों ने सब कुछ हार लिया तो परमात्मा को पा लिया। बिल्कुल, पांडवों के पास सेना तक नहीं थी, उन्होंने कहा मुझे तो परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा मिल गए। आप उन आंसुओं के बारे में चिंतन करिए। कैकेयी कैसे रही होगी 14 वर्ष? क्या आपने सोचा कि वो अपने द्वार से उसके यहाँ जो झाड़ू पोछा लगाने जो भृत्य आती होगी वो भी बाद में जाकर स्नान करती होगी कि एक कुल्टा के यहाँ मैं झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ, एक रामद्रोही के यहाँ मैं झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ। वशिष्ठ रामायण में अपनी सौगंध देते हैं सीता जी के साथ भरत जी को कि भरत तुम्हें अपनी भाभी सीता और मेरी सौगंध है, मेरी माँ का अपमान नहीं करना कभी। कैकेयी का सौगंध देते हैं अपनी प्रियता दर्शनाने के लिए। वो मंथरा ने कैसा जीवन बिताया होगा, जन्म जन्मांतर तक रोती रही। आप तो एक जन्म में थक गए, जब वो कुब्जा बनकर आई द्वापर में त्रेता सच यात्रा करके, तब भी रो ही रही है।
लोग पत्थर मार रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और तब भी वो कुब्जा है, वहाँ पर भी कुबड़ी निकाली हुए घूम रही है। और जब परमात्मा उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं अरे सुंदरी, तो उसके सारे प्रायश्चित के आंसू पुण्यता में बदल जाते हैं। तो तुम अपने अंतर मन को शुद्ध रखो, उस पर विश्वास रखो, लेकिन विकल्प खत्म कर दो, वही करो जो करना है। ध्यान रखो, गांधी जी का ऐसे सिद्धांत कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, ये आपकी उसी तप की फलश्रुति के लिए है। इसका मतलब नहीं कि आप थप्पड़ खाते रहो, इसका मतलब ये होता है एक बार असफल हो जाओ तो कोई चिंता नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार गिनती मत करिए। अगर आपका लक्ष्य है और सबसे मूल है विषयों से मुक्त रहो, यही आपको असफल कर रहे हैं। वो क्रोध नहीं छूटा, वो काम नहीं छूटा, वो लोभ नहीं छूटा। इस नश्वर काया में जो अमूल्य है, दुर्लभ है, देवताओं को प्राप्त करने के लिए मुश्किल है, चंद सिक्कों में तुमने अपना ईमान दे दिया और बाद में रोते बैठे हो वहाँ पर। हमारे यहाँ लोग तुलना भी क्या करते हैं, आप देखिए, तुलना की भी क्या प्रक्रिया है, बड़ी जुगत से आपको पथभ्रष्ट करते हैं। जहाँ एक और जयचंद का नाम दे देते हैं कि बहुत से जयचंद हो गए हैं और बहुत से विभीषण हो गए हैं, बोल देते हैं। एक विभीषण त्रिलोक पर भारी है, जयचंद अपराधी है कि उसके अंतर्मन में विषयों का दो द्वेष है, वो विषय विष के लिए बिका हुआ है, लेकिन ये तो भगवान के लिए समर्पित हुआ है। तो यदि तुम सत्कर्म कर रहे हो तो परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, देर है अंधेर नहीं। बहुत सुंदर बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रंथियों से भरा मन ही जो है वो कई बार संकल्प को बहुत शुचितापूर्ण और पवित्र मान लेता है, जबकि ऐसा करके वो अपनी मुसीबत ही बढ़ा लेता है, क्योंकि मन में वो भाव नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि विषयासक्ति बनी है, तभी तो प्रतिज्ञावान हुए आप। रावण ने भी कई प्रतिज्ञाएं की, प्रतिज्ञा भीष्म ने भी की, लेकिन ये प्रतिज्ञाएं क्या स्मरणीय हैं इस मायने में कि रावण की ये प्रतिज्ञा है, भीष्म की ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि उनका हेतु, उनका उद्देश्य, उनका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं प्रश्नांकित है, क्वेश्चनेबल है। और यही वजह है कि वो व्यक्ति बहुत सरल माना जाता है जिसके भीतर कोई भी इस तरह का भाव नहीं होता। इसको आप कहते हैं छल छिद्र कपट मोहि नहीं भाव। और वो लोग इसीलिए भक्ति मार्ग को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कहा गया। जहाँ प्रभु को याद किया आपके आंसू बहने लगे, ना कोई प्रतिज्ञा है, वहीं आप दर्शन कर रहे हो, वहीं आप बैठे, वहीं आप आनंद से भर गए हो। और यहाँ आपकी प्रतिज्ञाएं आप ही की मुसीबत बढ़ा रही हैं। नंगे पैर चलूँगा, इस नवरात्रि में ये संकल्प लूँगा, ऐसा करके माँ को प्रसन्न करूँगा। इसमें जितना भक्ति भाव नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उतना अहंकार का भाव है कि ऐसा करके जीतूंगा जगदम्बा, ऐसा करके शिव तुझे प्रसन्न करूँगा। अरे कोई क्या प्रसन्न करेगा कि जहाँ रावण जैसा दशानन जो अपने शीश काट काट कर यज्ञ की वेदी को समर्पित करता था और अट्टहास लगाकर कहता था, देख शिव, ऐसा इस त्रिलोक में कोई तेरा भगत है। तो ये चीज़ें से बचकर अगर आप सहज करेंगे जीवन को और प्रतिज्ञा में बंध कर जीवन को कांटों से न भर देंगे, तो निश्चित तौर पर आप आनंद उठा पाएंगे। तो बहुत सुंदर मीमांसा आज की रही है, बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।